की कोशिश की उस औरत को, लेकिन वो लोग नहीं मिले। पता नहीं कौन थे, किसने उठाया है। शॉप वालों से पूछा, उनको उनकी गलती भी नहीं है, गलती तो हमारी है, हम लोगों ने ही छोड़ दिया था। अपनी चीज़ों की खुद एहतियात करना चाहिए। तो इसमें मैं गलती किसी की नहीं बोलूँगी, इसमें गलती हमारी है। ये कौन सी वाली है? ईरान से आती है ये। किलो दे रहे हैं कैसे? 280 रुपये किलो। बोल कर देते हैं ऐसे ही एक दाने का 250। सो घर का सारा काम हमने कर लिया है और यहाँ पर जो है अभी अम्मी भी बाहर रेडी होके खड़ी हुई है और अब ब्लैक एंड वाइट बनी फिर रही हैं। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं इम्प्रेस मार्केट और सदर बाज़ार के साथ ही है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो चलते हैं वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए। मतलब अभी जो टाइम हो रहा है ये हो रहा है 4 बजे का और ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, तो चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे जहांगीर पार्क भी बना हुआ है, तो कोशिश करेंगे अगर रोशनी में हम बाहर आए तो अंदर जाएंगे जहांगीर पार्क। अंकल माचिस का स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा शॉप्स हुआ करती थी जो कि इलीगल हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है 2018 में नवंबर में इसको सारी शॉप्स को रिमूव करके इसको एक्चुअल कंडीशन में लाया गया जो कि पहले एक्चुअली हुआ करती थी। एक छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पर। पहले शॉप हुआ करती थी, अब शॉप नहीं है। शॉप से हटाकर इन्होंने अब नॉर्मल मार्केट बना दी है। ऐसे इसका एक गेट नहीं है, बहुत सारे गेट हैं। यहाँ से भी एक गेट है और उस साइड से भी और इसकी बैक साइड से भी, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 गेट हैं इसके। अंकल शॉप लगा के बैठे हुए हैं, प्लास्टिक की क्रॉकरी वगैरह। ये कौन सी वाली है? ईरान से आती है ये। किलो दे रहे हैं कैसे? 280 रुपये किलो। 280। ये 320 रुपये किलो। और ये वाली कहाँ की है? ये भी ईरानी ईरानी है। खजूरें जो हैं वो 280 रुपए की हैं। लाइक ईरानी खजूर भी है और डिफरेंट सऊदीया की भी होती है। हर मतलब जहाँ जहाँ पर खजूर जहाँ जहाँ से आती है वो सारी खजूरें यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की मिल जाती हैं। इन्होंने मेहंदियाँ भी रखी हुई हैं। अच्छा, आपके पास कीड़ों की भी होती है, जो खटमल वगैरह जो होते हैं उन सब की होती है? सही सही। और ये चूहों के लिए है? चूहों के लिए। अच्छा अच्छा, ये चूहों के लिए है। ये पॉरिच लग रहा है मुझे। ये कौन सा ऑयल बना रहे हैं आप? खोपरे का ऑयल बना रहे हैं। कैसे लीटर दे रहे हैं? ये 1280 रुपये का लीटर। ताज़ा बना कर देते हैं? ओके ओके। तो ये कोकोनट ऑयल बना रहे हैं। और कौन कौन से ऑयल होते हैं आपके पास? बादाम का है, कलौंजी का है, तिल का है, कैस्टर ऑयल भी होता है। सारा ताज़ा बना कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से इन्होंने कोकोनट डाला है, फ्रेश कोकोनट, और उसको जो है ना बार बार हिला रहे हैं। उसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए
और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो सारा प्रोसेस होने के बाद ऑयल यहाँ पर आ जाता है। तो ये ताज़ा ऑयल है। 1580 का जो है वो लीटर ऑयल है और ये फ्रेश ऑयल जो है वो कोकोनट डाल के ऑयल बना कर देते हैं। तो अगर भाई ख़रीदना हो तो इम्प्रेस मार्केट में आ जाए ना, फ्रेश ऑयल आपको मिल जाएगा। जोन सा ऑयल बोलेंगे वो आपको निकाल कर दे देंगे। हर मौसम में नहीं मिलती। कि इनके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं। भैया ये क्या है? ये रसबेरी। रसबेरी कैसे दे रहे हैं? हाँ 60 रुपए पाव, 200 रुपए किलो। अच्छा, रसबेरी पहली बार मैंने देखा है। इमली भी रखी हुई है इनके पास और साथ में डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए हैं। वाओ वाओ। कोकोनट, फ्रेश कोकोनट। भाई कैसे दे रहे हैं? 250 रुपये तोल कर देते हैं ऐसे ही? एक दाने का 250। ये भी पीस उठा लें ऐसे ही और आपको जो है वो 250 रुपीज़ का ये मिलता है। और काफ़ी बड़ी शॉप बनाई हुई इन्होंने। अच्छा, ग्रीन वाले में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें पानी होता है और इसमें नारियल भी होता है, मतलब खोपरा भी होता है। ओके ओके। इसकी भी सेम प्राइस? 250, 350, 300। अच्छा, इसका डिफरेंट प्राइस होता है, इसका ज़्यादा प्राइस होता है। वजह? पैदावार कम है इसका। ये बाहर का इम्पोर्ट है, श्रीलंका, ये पाकिस्तान का। ओके, ये श्रीलंका से आता है और ये पाकिस्तान का है। सही सही। फ्रेश वेजिटेबल्स हैं इनके पास। टमाटोज इनके पास फ्रेश हैं, प्याज फ्रेश है, मतलब सारी वेजिटेबल देखो इनके पास, सारी की सारी फ्रेश वेजिटेबल। बादाम का, खोपरे का, सरसों का, तिल का, फौजी का, सारे होते हैं आपके पास? ओके ओके। तो ये वाला कौन सा ये आपके पास ऑयल है? जैतून का ऑयल है और ये कोकोनट का? जी, कोकोनट। ओके। और ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड ऑयल। सही। सारे फ्रेश जो ऑयल होते हैं ना ये वो निकाल कर देते हैं इम्प्रेस मार्केट में। वाला भी ओके ओके। वो कौन सा है? आपके सामने सबमिट करूंगा। ये ना जड़ी बूटी, आंवला रीठा, ओके ओके। आलमंड का, मस्टर्ड ऑयल, अंडे का सब मिक्स करके बाल गिरते हैं, उसके लिए खुशकी के लिए बाल गिरते हैं। सही सही। तो भाई गिरते बालों के लिए भी अगर आपको जैसे ऑयल चाहिए तो इनके पास आके मार्केट से आप बाय कर सकते हैं इम्प्रेस मार्केट में। तो यहाँ पर आपको गिरते बालों के लिए ऑयल बनाकर भी देते हैं, ताज़ा भी निकाल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात यह है कि आपको फ्रेश ऑयल जो है वो मिल जाता है। तो कितने अच्छी उर्दू स्पीकिंग हो? अच्छा अच्छा, उर्दू स्पीकिंग है, कराची में ही रहते हैं। खैर मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सब यहाँ के गाँव के ही होते हैं, पर हम लोग तो यहीं के पैदा। हाँ सही 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 सही। थे वो वहाँ से यहाँ आए थे, तो आज हम लोग इंडिया में कहाँ रहते हैं? इंडिया कच्छ में रहते हैं। कच्छ में? कच्छ रेगिस्तान? कच्छ ये नहीं है, राजस्थान? मुंबई। मुंबई कच्छ तो नहीं? मुंबई कच्छ नहीं है, ये जो क्या बोलते हैं इंडिया में होते हैं जो। अच्छा अच्छा, इंडिया के कच्छ ज़ात है। देखा? हाँ मुंबई देखा है, बहुत फेमस है। सही सही। वही के यहाँ पे लोग भी मिल गए जिनके रिश्तेदार जो हैं मुंबई में रहते हैं। जाने का दिल करता है? सही सही, मेरा भी बहुत दिल करता है तो मैं भी जाऊँगी। वैसे मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। साइज बड़ा वाला देखो, इसमें छोटे साइज में थोड़ी ना। हाँ साइज ये 350 का है और ये वाला ये 280 रुपये। 280 का है। एक नंबर बड़ी दूँ? कैसा लग रहा है? सही है, मैं पहन के देखती हूँ कैसा लग रहा है। लैलन की जूते हैं घर में और रेगुलर यूज़ के लिए। इसमें जेंट्स के भी मिल जाएंगे, फीमेल्स के यहाँ पे रखे हुए हैं और जेंट्स के जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारे जेंट्स के हैं। ये पसंद कर रही हैं और अभी मैं तो, मुझे तो नहीं चाहिए, तो अम्मी को देखते हैं अम्मी को कौन सी पसंद आती है। ईरान से इंपोर्ट करते हैं आप? और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? यहीं पर बनते हैं आजकल। अच्छा अच्छा, तो ये ईरान से बनी है या कराची से? ये अभी कराची से बने में आ रहे हैं। ओके ओके। तो आप कहाँ पर रहते हैं? सिंध में रहते हैं? सिंध में कहाँ से रहते हैं हम लोग? सिंध में कहाँ से? अच्छा बलोचिस्तान से। बलूचिस्तान के। अच्छा अच्छा, सही सही। ग्वादर के। ग्वादर से आए हैं, यहाँ पर सेल करते हैं मार्केट में। आपकी शॉप है? अच्छा अच्छा, भाई की अपनी शॉप है
और यहाँ पर जो है वो गवादर से आए हैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर काम करने के लिए। मतलब कराची में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। मैल वगैरह के लिए पत्थर रखे हुए हैं, जो मतलब मैल से जो है हाथ इसको मैल निकाल रहे होते हैं। वाह, ये सुरमा इन्होंने रखा हुआ है। ये छुरियाँ वगैरह रखी हैं। ये पत्थर है, जो पत्थर नॉर्मली यूज़ होता है मैल वगैरह निकालने के लिए। और ये दंदासा है जो दांतों में मारते हैं, दांतों में ये वाला दंदासा मारते हैं। और इसको करने के बाद जो है वो दांत लाल हो जाते हैं, मतलब होंठ लाल हो जाता है। मतलब देसी टोटका इसे हम कह सकते हैं। क्या हुआ, जूता पसंद नहीं आया? साइज छोटा था। 420 वाला 400 वाला भी है, 420 वाला भी है। लीटर और केजी में कितना फ़र्क होगा? 1.5 ग्राम, आधा पाव फर्क होता है। किलो में आधा पाव ज़्यादा होता है। हमारे पास भी ऑयल ख़त्म हुआ हुआ है, तो हमने भी सोचा मार्केट में आए हैं तो ऑयल बाय कर लेते हैं। अचार भी होता है आपके पास? कैसे दे रहे हैं? 70 रुपये पाव। 70 रुपये पाव। ये पाव का पैकेट रखा हुआ है। दे दें। मिक्स अचार है? ओके ओके, दे दें। 420 रुपये का जो है वो केजी के हिसाब से ये देते हैं। वैसे ऑयल लीटर के हिसाब से आता है, बट ये केजी के हिसाब से देते हैं। तो केजी में कह रहे हैं कि हाफ़ लीटर से मतलब पाव से जो है वो थोड़ा सा कम, मतलब पाव हाफ़ पाव जो होता है ना उसके जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है केजी में। तो 420 रुपीज़ का दे रहे हैं। वैसे पैकेट में भी लीटर जो है वो इतने का मिल जाता है। क्यों? थोड़ा ले लें। टाफियाँ ले ले, टाफियाँ। इनके पास हर किस्म का ड्राई फ्रूट होता है। कोकोनट है, खजूरें हैं, पीनट है। इसको क्या कहते हैं? आलू बुखारा। ये आलू बुखारा है। ये थोड़ा खट्टा होता है, चावलों में भी डालते हैं, बिरयानी वगैरह में। और ये ड्राई है आलू बुखारा, ये बिरयानी वगैरह में डालते हैं। और ये उससे ज़्यादा ड्राई, मतलब इनके पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो रखे हुए हैं। 300 रुपये के जामे शीरी, सही है। इसमें स्मॉल बॉटल भी होती है आपके पास? सबसे स्मॉल है। ओके ओके। यहाँ पर आपको बहुत हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। उसके अलावा क्रॉकरी वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। मतलब डिफरेंट क्रॉकरी हो गई, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, इस टाइप की। तो और पंसारी की शॉप है यहाँ पर। छोटी मतलब 1-2 स्लीपर्स की भी हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पर पहन सकते हो की शॉप है, वहाँ पर भी चलते हैं। और बर्ड्स की है, अगर वहाँ पर भी कुछ देखने को मिल गया तो वहाँ भी चलते हैं। 560 रुपये किलो। ओके, अम्मी ने ये वाले फ्रूट अभी लिए हैं। क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है ना, तो अभी लोग खजूरों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर खजूर आपको हर किस्म की यहाँ पे मिल जाती है ना, तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं खजूरें वगैरह खरीदने के लिए। तो खजूर मतलब यहाँ पे हर कोई यहाँ पे ज़्यादातर आजकल खजूर ख़रीदते में नज़र आएगा। क्योंकि रमज़ान की यहाँ पर बहुत ही जोशो खरोश से जो है वो सेलिब्रेशन हो रही होती है। लाइक इफ्तार के लिए खजूर तो बहुत ज़रूरी होती है खाने के लिए, क्योंकि खजूर के बगैर रोज़ा खुलता ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुछ चॉइस है, लाइक आप सॉल्ट वगैरह से भी खोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर खजूर ही लोग खाते हैं। 1400 रुपये किलो पंजाब का घी है। अच्छा, देसी है 100% गारंटी के साथ। कितने का? 1400 का। पसंद नहीं आया वापस ले आना, जितना खाया वो आपका। 1400 रुपीज़ का केजी ऑयल है जो कि देसी घी है। कह रहे हैं कि पंजाब का है। दे दो दे दो। सोइयाँ हैं और ये वाले बड़े डिफरेंट स्टाइल के जो है ना पापड़ है इनके पास। जी भाई जी,
कैसे दे रहे हो भाई ये? 30 रुपए का, 30 रुपीज़ का ये वाला पैकेट है। ये वाला 30 रुपीज़ का पैकेट है। मतलब ये घर में बनाकर आप खा सकते हो पॉपकॉर्न के लिए। और इनके पास मैक्रोनीज भी हैं। वाह, ये पापड़ वाला, ये वाला बड़ा डिफरेंट लग रहा है। वैसे ये आप लोगों के यहाँ भी यूज़ होता होगा। नॉर्मली ये इंडिया में भी मेरे ख्याल से बहुत यूज़ होता है। अच्छा, डिफरेंट स्टाइल्स के हैं इनके पास। ये क्या है? कुरकुरे पापड़। 10 रुपए के कुरकुरे दे दो। तो ये कुरकुरे हैं। टमाटर कैसे दे रहे हैं भाई? 100 रुपये। टमाटर 80 रुपए किलो। ओके ओके। ये कच्चे आम है। अभी स्टार्ट हुआ है सीजन, तो ये बड़ी वाली अच्छा, इनके पास बड़ी भी है ये वाली, और ये छोटी है क्योंकि अभी सीजन आया है, तो इसलिए छोटे छोटे ये जो ही है। नीला वाला ले लो। ये रमज़ान के लिए फैनियाँ वगैरह हैं। ये दूध के अंदर डाल के जो है ना, दूध के अंदर डाल के ये खाते हैं। गरम दूध करके उसके अंदर ये डालते हैं और शुगर डाल के सहरी में खाते हैं। मतलब कम टाइम में अच्छा खासा खाने का बन जाता है। ये दही बड़े के लिए है। भाई हमारे साथ एक मिसहैप हो गया है, और वो ये है कि अम्मी ने जो है ना, अम्मी चप्पल ख़रीद रही थी। स्लीपर ख़रीदते ख़रीदते अम्मी भूल गई कि अम्मी ने शॉपर जो है, वो जो हमने इतना सामान ख़रीदा था अफ्तार के लिए, मतलब रमज़ान के लिए, उसमें खजूरें थी, अखरोट थे, अचार था, ऑयल था, और भी बहुत कुछ था। तो वो सारा कुछ जो है ना, वो अम्मी ने किसी मतलब शॉप में रख दिया, स्लीपर वाली में। और वहाँ पर कोई और फीमेल्स आई थी, तो उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो उठाकर ले गई हैं। तो मतलब सही वाला हमारे साथ मिसहैप हो गया है। मतलब आप स्कैम कर लो, मिसहैप कर लो। तो अभी मैडम गई हैं दूसरी शॉप पर दोबारा से लेने के लिए दूसरी और सारी चीज़ें। तो हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की उनको, जिन्होंने हमारा सामान उठाया है। लेकिन ये है कि अम्मी जो है ना, अम्मी को अब मैं क्या बोलूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। इतना कुछ मैंने सिलेक्ट करके ख़रीदा था रमज़ान के लिए, और इतनी सारी चीज़ें ख़रीदी थी, सारी की सारी जो है वो कोई और उठा कर ले गया। उनकी तो ईद हो गई है, और पता नहीं इनको हज़म कैसे होगा। अभी दोबारा से ये लेकर आएंगे सामान वगैरह, लेकिन इस सामान का दोबारा से क्या करना है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का। वो हमारा नसीब नहीं। एटलीस्ट इंसान को अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए, लेकिन अम्मी को ना इन सारी चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि ये चीज़ें हमने जो ख़रीदी हैं उसकी केयर पहले करनी है, बाद में नई चीज़ ख़रीदनी है। तो पैसे सारे ज़ाया हो गए, और इतना सामान मैंने ख़रीदा हुआ था, सारे का सारा जो है वो कोई और उठा कर ले गया। और मेहनत से कमाए हुए पैसों की फिर दुख होता है जब कोई चीज़ चली जाती है। तो मेरा तो अब दिल ही ख़राब हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ और ख़रीदने का, बस दिल कर रहा है मैं घर चली जाऊँ। तो अम्मी खैर ऑयल तो अभी ख़रीद के लेकर आई है, लेकिन ये है कि ऑयल ख़रीद कर लाने से क्या होता है, दिल तो ख़राब हो गया मेरा। तो अभी मैं शॉप से बाहर निकल कर आ गई हूँ, तो अम्मी कह रही थी मेरा दिल नहीं लग कर रहा, तो मैं जाती हूँ, मैं ऑयल ख़रीद के ले आती हूँ। लेकिन इतनी सारी चीज़ें थी मेरी, वो वापस तो नहीं आएंगी। ये देखो, सिर्फ एक स्लीपर ख़रीदने की वजह से मैं ये ख़रीदने गई थी, पीछे से शॉपर जो है वो अम्मी ने नीचे रख दिया था। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, I'm sad। कोशिश की उस औरत को, लेकिन वो लोग नहीं मिले, पता नहीं कौन थे, किसने उठाया है। शॉप वालों से पूछा, उनकी गलती भी नहीं है, गलती तो हमारी है, हम लोगों ने ही छोड़ दिया था। अपनी चीज़ों की खुद एहतियात करना चाहिए। तो इसमें मैं गलती किसी की नहीं बोलूँगी, इसमें गलती हमारी है। नुकसान सारा लेकर आई हो, तेल लेकर आई हो, अचार लेकर आई हो, तेल अपने लेकर आई हो। नसीब दिन तो मेरा इतना कोई ख़राब गुजरा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है। हैप्पी मूड था,
सारा मूड मेरा ख़राब कर दिया। ये मैंने चाय मंगवाई है और साथ में बर्गर है, अम्मी खा रही है बर्गर। भूख लग रही थी तो अभी अम्मी और मैं आए हैं दाल अंडे वाला बर्गर खाने के लिए। तो मैंने चाय मंगवाई है, मेरा मूड नहीं हो रहा था। चीज़ें चोरी होने के बाद जो है ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और अम्मी को भूख लग रही थी तो फिर हमने कहा चलो यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी खा रही हैं बर्गर और मैंने मंगवाई है चाय और अभी मैं चाय पीऊँगी। मूड बिल्कुल अपसेट हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी चली गई। तो खैर यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे पूरी बसेस खड़ी भी होती हैं, लोकल बसेस हैं यहाँ पर। तो ये बसेस जो हैं यहाँ से डिफरेंट जगहों पर जाती हैं सिटी में। तो मतलब जो रिक्शा नहीं करवाना चाहते ऑटो, तो यहाँ से इसके थ्रू जा सकते हैं।